भरत लाल जी ने राजा जनक, गुरु वशिष्ठ, शतानंद जी और ऋषि विश्वामित्र जी की ओर मुखाबित होते हुए हाथ जोड़ के कहा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। भरत जी ने कहा, गुरुवर, पिता तुल्य, महाराजा विदेह, अगम निगम पुराण वेद सभी कहते हैं कि विश्व में, संसार में सेवा धर्म से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। सेवा का धर्म, उसमें भी स्वामी की सेवा करने का जो धर्म है सो, और दूसरी तरफ स्वार्थ, यह दोनों विरोधाभास है। दोनों में विरोध है। स्वामी की सेवा करने का धर्म के साथ स्वार्थ को नहीं मिलाया जा सकता। जो वैर है, शत्रुता है, वह तो अंधी होती है, और प्रेम अज्ञानी होता है। इस प्रकार मैं आपको क्या कहूं, स्थिति मेरे लिए भी विषम है। मैं सेवा करने वाला हूं, राखी राय रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेमु पहचान। क्योंकि राम का रुख, उनके धर्म, उनका व्रत, यह सब ध्यान में रखते हुए और मेरी पराधीनता को भी ध्यान में रखते हुए जानिए आप, सबों के सम्मत से जो सबके लिए उचित हो, सबके हित का हो, सबके प्रेम को देखते हुए, पहचानते हुए आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। मैं अपनी ओर से कुछ भी कहने योग्य नहीं हूं। इसलिए मुझे एक शब्द भी बोलना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे हृदय में जो उद्गार है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। वहां बैठे हुए ब्राह्मण समाज, मुनि वृंद, गुरुकुल, गुरु वशिष्ठ और राजा विदेह देखते रह गए। भरत ने कम शब्दों में विशाल अर्थ वाले वाक्य का प्रयोग कर दिया, जिसमें शब्द नगण्य हैं लेकिन अर्थ विस्तृत है, विशाल है। इस अर्थ को समझना बड़ा कठिन है। सभी आश्चर्य में रह गए। भरत ने क्या कहा, कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। इस विशाल अर्थ को समझना सबके लिए कठिन था। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। भरत जी के इन वाक्यों को सुनकर
उनके वचन को सुनकर जितने लोग थे वे सभी व्याकुल हो उठे। जैसे वर्षा ऋतु में जब वर्षा की प्रथम बूंद गिरती है, नए नए जल का आसमान से धरती पर अवतरण होता है, तो मछलियां व्याकुल हो जाती हैं नए जल को पा करके। ठीक उसी प्रकार वहां जितने लोग उपस्थित थे सभी व्याकुल हो जाते हैं। भय प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विषेखी। पहले कुलगुरु वशिष्ठ, उनकी स्थिति को लोगों ने देखा, और फिर राजा विदेह की ओर देखा, जिनमें अत्यधिक स्नेह भरा हुआ था, जो प्रेमातुर थे, अनुराग से लबरेज था उनका हृदय, और सभी प्रेम में मस्त हो गए। विचित्र स्थिति थी। हृदय में हर्ष भी है, आनंद भी है, विषाद भी है, दुख भी है, आश्चर्य भी है, विनय भी है, अवज्ञा भी है, प्रार्थना भी है। ये सारे भावों का मानो सम्मिश्रण सबों के हृदय में उथल पुथल कर रहा है। और फिर चारों तरफ से फिर के केंद्र बिंदु पर उनकी दृष्टि आ जाती है, फिर राम, और सभी राम के गुणगान करने में मस्त हो जाते हैं। तुम तनु में समाए हो, तुम जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा